अगर आपका मलेशिया का वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा और आपका अप्रूवल स्टेज में है और आप परेशान हैं और आपकी उम्र अगर ज़्यादा है और आप मलेशिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखें, इस टाइम के ऊपर मलेशिया में जो एज फैक्टर है उसको लेके लोगों के वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आपकी एज 40 से ऊपर है तो आपको मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा नहीं लेना चाहिए। आपके साथ मैं आज ऐसा मुल्क शेयर करूंगा जिसकी एज लिमिट भी ज़्यादा है और आप वहां पे जाके पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आपका कॉलिंग वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा तो आप किन किन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं इस मुल्क में। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में यूएई, एमरेट्स के साथ साथ सऊदी अरब और मलेशिया की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। लोग बहुत ज़्यादा मलेशिया की तरफ जाते हैं और पैसे कमाते हैं। लेकिन एक छोटा सा मुल्क जिसके बारे में लोगों को भी पता ही नहीं है इतना ज़्यादा, और वो वीज़ा उनको डायरेक्ट मिलता नहीं है, उनको टिकट डायरेक्ट मिलता नहीं है, उनको एयरलाइन डायरेक्ट मिलती नहीं है, जिस वजह से वो लोग ज़्यादातर उनका जो रुझान है वो उस तरफ है नहीं है। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के बहुत कम एजेंट ऐसे हैं जो ब्रुनाई दारुल-इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। और ब्रुनाई की जो करेंसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप सेम टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो आप मलेशिया के लिए सोच रहे हैं और जो मलेशिया की टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप वो ही ब्रुनाई दारुल-इस्लाम की तरफ आप फोकस करें तो आपको कम पैसों में आपको अच्छा वीज़ा और अच्छे कॉलिंग वीज़ा मिल सकता है। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि अगर आप कॉलिंग वीज़ा जिस मुल्क की तरफ अप्लाई करते हैं तो ये डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर में जो कॉलिंग वीज़ा रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग, आपने देख सुना भी होगा अपने सर्कल में, जिन लोगों ने 2022 में एंड तक जिन लोगों ने कॉलिंग वीज़ा लिए हैं वो तकरीबन 4 लाख से 5 लाख रुपए पे करते रहे। 2023 में जब डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसके बाद मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा का रेट बहुत अप गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा है उसके ऊपर डॉलर रेट भी बहुत इफेक्ट डाला है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई ने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है कॉलिंग वीज़ा के अप्रूवल्स को लेके। आप ब्रुनाई जाएं, ब्रुनाई का कॉलिंग वीज़ा लें। ब्रुनाई में अगर आप अच्छा ब्रुनाई की हम बात ये कर लेते हैं कि ब्रुनाई में कौन कौन से कॉलिंग वीज़ा, कौन से वर्क वीज़ा ऐसे हैं जिनमें काम मिलना आसान है। देखिए, कंस्ट्रक्शन एक है, वो आपको मलेशिया में मिलती है। सर्विस सेक्टर दूसरा है, तीसरा फॉरेस्ट्री है, जिसको आप प्लांटेशन कहते हैं, वो फॉरेस्ट्री है। ये 3 मेजर सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ब्रुनाई दारुल-इस्लाम आपको वर्क वीज़ा देता है और आप अच्छे पैसे जाके मलेशिया से एटलीस्ट आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मलेशिया की जो करेंसी है उस टाइम के ऊपर 61-62 रुपए है, लेकिन जो ब्रुनाई की करेंसी है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के 305 रुपए के बराबर है। अगर आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी पैसे कमाते हैं और उसमें से 50,000 खर्चा निकाल के बाकी पाकिस्तान भी पैसे भेजते हैं तो आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कितनी है। देखिए, मलेशिया की जो एज लिमिट है कॉलिंग वीज़ा की, वो कुछ लोग तो कहते हैं 50 साल है, कुछ लोग कहते हैं जनाब 52 साल है, हमारी 51 साल है, कॉलिंग वीज़ा अप्रूव हो रही है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा आपका तकरीबन 45 साल तक अगर आपकी उम्र हो गई है तो आपको कॉलिंग वीज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको 3 से 4 साल चाहिए, जो पैसे आप लगा के जा रहे हैं वो अपने पूरे करने हैं। अगर आपके वो पैसे पूरे ही नहीं होंगे तो आप कैसे जो है वो, आप तो फिर नुकसान में जा रहे हैं, तो फ़ायदा लेना नहीं है। देखिए, 45 साल तक अगर मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा अप्रूव हो रहा है तो उसके मुकाबले में ब्रुनाई का जो एज लिमिट है वो 54 साल है। तो 54 साल से पहले पहले अगर आपके पास आप 40-42 साल के हैं तो आप मलेशिया जाने के बजाय आप ब्रुनाई की तरफ सर्च करें। और अगर आप मलेशिया में ही हैं और आपका कॉलिंग वीज़ा अब नया नहीं अप्रूव हो रहा, आपका नया वीज़ा नहीं लग रहा, तो आप अभी से ही किसी एजेंट को पकड़ें, जो एजेंट रिलायबल एजेंट हो। पैसे किसी गलत बंदे को नहीं देने हैं। आपका कोई दोस्त है, बहन है, भाई है, कोई ब्रुनाई जाना चाहता है, इस्लामी मुल्क है, आप जो है इन 3-4 सेक्टर्स में उसका एक्सपीरियंस है, या यूएई में एक बंदा बैठा हुआ है, या सऊदी अरब में एक बंदा बैठा, आपका दोस्त बैठा हुआ है, तो आप उस तक ये वीडियो ज़रूर भेजें कि वो ब्रुनाई का अप्लाई करे। ब्रुनाई जाने से उसको फ़ायदा क्या होगा? ब्रुनाई जाने से उसको फ़ायदा ये होगा कि उसकी एज लिमिट मलेशिया के मुकाबले में ज़्यादा है और वो अच्छे पैसे कमा सकता है। तो आई होप कि जनाब ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ब्रुनाई के हिसाब से। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में आपके लिए ब्रुनाई के लिए बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन लेके आएँ ताकि हमारी कम्युनिटी की फ्री में हेल्प हो सके। तो आप अपने दोस्त, आपका कोई भाई है जो वीज़ा की तलाश में और जिसका कॉलिंग वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा, तो ये काइंडली वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके।